स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा, रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम रशिया के साथ जो ट्रेड है वो कम कर दें, यहाँ पर जो ऑयल हम खरीद रहे हैं उसको कम कर दें, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा था कि भारत जो वेपन्स खरीदता है रशिया से वो ना खरीदे। इनफैक्ट यूएस के द्वारा तो बयान अगर आपको याद हो तो ये आया था कि यूएस बड़ी मात्रा में जो वेपन्स है वो भारत को सप्लाई कर सकता है, ऐसा यूएस कह रहा था। लेकिन यहां पर जब ऑस्ट्रेलिया में एस जयशंकर साहब थे, उनसे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया और उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने जवाब दिया है, वेस्ट प्रोवाइडिंग वेपन्स टू पाकिस्तान फॉर ईयर्स। और जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं उन्होंने डिफेंड किया है द यूज ऑफ रशियन आर्म्स। और साथ ही साथ जब ये न्यूजीलैंड के अंदर थे तो वहां पर भी डेमोक्रेसी को लेकर कुछ सवाल पूछा गया था, कनाडा को लेकर। तो यहां पर इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो कनाडा को भी चेतावनी दी थी, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ 2023, ये आपके पास आखिरी मौका है लेने के लिए। आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरे बैच में आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली एस जयशंकर साहब क्या कह रहे थे। यहां पर मंडे को उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को एक करारा जवाब दिया। बेसिकली उनका कहना था कि आप पाकिस्तान जैसे एक मिलिट्री डिक्टेटर्स को इतने वर्षों तक लगातार वेपन सप्लाई कर रहे थे, भारत को आपने वेपन सप्लाई करने की उस समय तो कभी सोची नहीं, और आप एक प्रकार से यहां पर अब आप कह रहे हो कि भारत जो है वो रशिया से कोई भी वेपन ना खरीदे। तो इसलिए यहां पर जो एक्सलाम करना हुआ ना यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज को, वो इनडायरेक्ट वे में जो एस जयशंकर साहब हैं वो कर रहे थे। एग्जैक्ट अगर आप उनके वर्ड्स देखोगे, आप यहां पर देख सकते हो उन्होंने क्या कहा है, द वेस्ट सप्लाइड वेपन्स टू पाकिस्तान फॉर ईयर्स एंड नॉट टू इंडिया फॉर ईयर्स, एंड नाउ दे आर आस्किंग इंडिया टू स्टॉप बाइंग। और अब आप कह रहे हो कि हम रशिया से वेपन्स ना खरीदें, ऑल्दो आपको पता होगा कि रशिया हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा। ऑल दोज ईयर्स इन द पास्ट हमेशा से रशिया जो है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो कहीं पर भी, हमेशा से भारत का साथ दिया है। वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद रशिया एंड दिस रिलेशनशिप हैज सर्व्ड आवर इंटरेस्ट वेल। और इसी का कारण है जिसकी वजह से भारत में आज के डेट में आपको इन्वेंट्री देखने को मिलती है। जो सोवियत ओरिजिन वेपन्स थे, जो रशिया ओरिजिन वेपन्स हैं, उनकी बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी भारत को सप्लाई नहीं कर रहे थे, वो बार बार पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे रहे थे। पाकिस्तान को बड़े बड़े चाहे फाइटर जेट है, आप रिसेंटली देखो F-16 वाला मामला हुआ, फिर से यहां पर वो आप सप्लाई कर रहे हो। तो एक तरह से पाकिस्तान उसका कहां पर इस्तेमाल कर रहा था? आप पाकिस्तान को यह कह रहे थे कि ये वेपन्स के माध्यम से आप रशिया से लड़ो, इस वेपन से आप टेररिज्म पर लड़ो। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा था? उस वेपन्स को डाइवर्ट कर रहा था भारत की तरफ लड़ने के लिए। और आज आप हमें यह सलाह दे रहे हो कि हम रशिया से वेपन्स ना खरीदें। क्यों नहीं खरीदेंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो जजमेंट लिया जाता है, इट इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर फ्यूचर इंटरेस्ट एंड करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन क्या है कि भारत के पास बड़ी मात्रा में रशियन इन्वेंट्री का वेपन्स रखा हुआ है और हम उसको खरीदना चालू रखेंगे। ये क्लियर शब्दों यहां पे कह दिया गया था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यहां पर जो मिलिट्री डिक्टेटर की बात हुई है, बेसिकली एस जयशंकर साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत जो रशिया था उस समय, वो आपका अफगानिस्तान में आया हुआ था, तो उस समय जो यूएस है वो पाकिस्तान के माध्यम से रशिया के खिलाफ लड़ रहा था। और उस समय पाकिस्तान के अंदर अगर आपको पता हो, जो प्रेसिडेंट थे, मिलिट्री डिक्टेटर था जिसका नाम था जियाउल हक। और आप इस फोटो में भी देख सकते हो जो जियाउल हक हैं वो मुलाकात कर रहे हैं उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के साथ। और यहां पर
वो पूरा वो जो समय था, क्योंकि 1977 से 1988 के बीच में ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और एक प्रकार से वो यहाँ पर यूएस की मदद कर रहे थे। यूएस ने एक प्रकार से ब्लैंक चेक दे दिया था कि जितना वेपन चाहिए लो, पाकिस्तान को दे रहे थे, और आप सोवियत के खिलाफ लड़ो। तो आपने इतने वर्षों तक ये सारी चीजें की, और आप हमसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि हम रशिया से वेपन्स को ना खरीदें। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आज यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक वोटिंग होनी है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, ठीक है। तो इस वोटिंग में फिर से उनसे पूछा गया कि भारत का क्या स्टैंड होगा, तो एस जयशंकर साहब ने क्लियर कह दिया, वी डोंट प्रिडिक्ट आवर वोट्स इन एडवांस। तो हम अपना वोट्स पहले नहीं बताते, जो भी हमारा होगा वो हम आपको वोटिंग के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आप में से कई लोग पूछेंगे कि आखिरकार एस जयशंकर साहब ने ये जितना भी स्टेटमेंट दिया है वो क्यों दिया। एक्चुअली क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट के साथ, पेनी वोंग के साथ कैनबरा में यहां पर 13th फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग, इसका यहां पर हेल्ड किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस साल एस जयशंकर साहब का दूसरा विजिट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये साफ तौर पर दिखाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन। यहां पर अगेन आप देख सकते हो, एस जयशंकर साहब ने ट्वीट भी किया है, और इनको उनके स्वागत में आप ये देख पाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है उसको भी ट्राई कलर से लाइट किया गया था। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर जी ने यहां पर बोला भी, इसको अप्रिशिएट भी किया कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था। और यहां पर कई सारे मुद्दों पर बात हुआ है, चाहे इकोनॉमिक टाइज हो गया, एजुकेशनल लिंक्स हो गए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कॉड को लेकर, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। खैर, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा कनाडा को लेकर। आपको पता है कनाडा के अंदर खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम कराया जाना था। तो यहां पर आप देख सकते हो एस जयशंकर साहब ने न्यूजीलैंड के अंदर यह बोला कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज शुड बी अवेयर फ्रीडम्स मे बी मिसयूज। तो बेसिकली यहां पर एस जयशंकर साहब सलाह दे रहे थे, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बार बार डेमोक्रेसी का हवाला देती हैं, उन्होंने ये कहा कि देखो डेमोक्रेसी तो भारत में भी है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो हम डेमोक्रेसी दे रहे हैं देश के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज किया जाए। जो फ्रीडम हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होना चाहिए। यहां पर आप देख पाएंगे उनका कहना था कि फ्रीडम्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज कैन बी मिसयूज्ड। तो यहां पर उन्होंने ये चीज कहा न्यूजीलैंड में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि जो हम फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिसयूज हो सकता है। कैसे? दे नीड टू बी सेंसिटिव टू दैट, दे नीड टू बी अवेयर, पर्टिकुलरली व्हेन इट इंपैक्ट्स अदर रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब यह है कि कनाडा के अंदर बार बार भारत कह रहा है कनाडा को कि आपके यहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SFJ, सिख फॉर जस्टिस, उनके द्वारा रेफरेंडम कराया जा रहा है कि भारत का पंजाब को अलग कर दो, भारत से पंजाब को अलग कर दो, उसको खालिस्तान प्रोविंस वो कहना चाहते हैं, खालिस्तानी बनाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर बार बार भारत जो है रिक्वेस्ट कर रहा था कनाडा से कि आप ये जो रेफरेंडम है उसको मत कराने दो, आपके देश के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहां पर फ्रीडम है, ये लोग अपना जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर हम ये चीज अलाउ करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आप ओपिनियन एक्सप्रेस करना एक अलग चीज होती है, आप किसी दूसरे देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हो। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आएगा नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर कल के डेट में भारत में कोई रेफरेंडम होता है कि कनाडा को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो कनाडा क्या इसको सहन करेगा? वो भी तो बोलेगा ना भारत से कि आप ये क्यों होने दे रहे हो। तो फ्रीडम एक अलग चीज होती है, डेमोक्रेसी होना एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर इसको लेकर भी एस जयशंकर साहब का क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कनाडा की सरकार ने इसको नहीं रोका, 18 सितंबर को यहां पर रेफरेंडम भी हुआ कनाडा के अंदर, और बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया बताया जा रहा है, और उसको भारत से पंजाब को अलग होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि नवंबर 6 को यहां पर अगेन एक रेफरेंडम कराया जाएगा SFJ के द्वारा। अगेन देखना होगा यहां पर कि कनाडा इसको अलाउ करता है नहीं करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जब ये पूरा मुद्दा उठ रहा था तो भारत ने यहां पर चेतावनी भी दी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं वहां जा रहे हैं, उनको भी एक वार्निंग इशू किया कि आपको संभल कर रहना चाहिए, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं यहां पर, तो उससे हमें बचना है। खैर जो भी है, आई होप कि ये जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से जो अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, एस जयशंकर साहब के द्वारा जो भी बयान आता है एक इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें समझने की जरूरत थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो द चेन ऑफ वेरी हाई प्लेट्यूज ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या कहा जाता है वहां पर? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी
बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर सिर्फ 19,000 रुपीज में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।